हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमीज फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध हेल्दी, टेस्टी और बिहार झारखंड की आन बान और शान वाली रेसिपी लिट्टी चोखा शेयर करूंगी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। ट्रेडिशनली तो लिट्टी चूल्हे में आग पर कंडे पर बनती है, पर आज हम इसे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ही आसान तरीके से गैस पर कढ़ाई में बनाएंगे और वही गांव वाला स्वाद लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, लिट्टी के साथ मैंने बैगन आलू का चोखा और टमाटर हरी धनिया की चटनी भी बनाई है। तो वीडियो आज बहुत ही टेस्टी होने वाला है दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम चोखा बनाने की तैयारी में चलते हैं। तो यहाँ पर एक बैगन, 5 टमाटर, साथ में 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हैं। और बैगन चोखे के लिए जो हम पसंद करते हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि बैगन वजन में हल्का हो, जिससे कि उसमें बीज बहुत कम होते हैं और चोखा बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। अब इसको चोखे के लिए भूनने से पहले इसमें इस तरीके से हम चीरा लगाएंगे, जिससे कि हम इसको चेक कर सके कि अंदर इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। तो ये देखिए, चीरा लगा के इसको हम चेक कर लेंगे। और ये चीरा हम कम से कम 3 से 4 तरफ लगाएंगे। तो ये देखिए, दूसरी तरफ भी मैंने लगा लिया है, वहां से भी हम इसको इस तरीके से खोल के देख सकते हैं। तो बैगन को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें अक्सर कीड़े निकलते हैं। और पसंद करते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी छेद ना हो, जब बड़ा बैगन हम पसंद करते हैं मार्केट में जाके। और इस तरीके से देखिए, मैंने इसमें चीरे लगा के इसको बढ़िया से चेक कर लिया है। और अब इन चीरों के अंदर ये जो लहसुन है, इसकी कलियां हम डाल देंगे। तो बैगन के साथ साथ ये लहसुन की कलियां भी बहुत बढ़िया तरीके से भून जाती हैं और बहुत ही अच्छा इसका चोखा बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, ये 2-2 कलियां मैंने एक एक इस तरीके के जो स्लिट है या चीरा है उसमें अंदर तक घुसा दी है। और साथ साथ में बैगन के ये भी लहसुन की कलियां भी भून जाएंगी। तो ये हमने बैगन भूनने के लिए तैयार करके रख लिया है। ये देखिए, पैक कर दिया है इसको अच्छे से दबा के। और अब ये अच्छे तरीके से भुने, और भुनने के बाद इसका छिलका बहुत इजीली निकल जाए, इसके लिए इसके ऊपर मैंने सरसों का तेल लगा दिया है। आप कोई भी तेल लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें तेल बढ़िया तरीके से लगा लेंगे, जिससे कि इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। सेम प्रोसेस हम इन टमाटरों के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 टमाटर लिए हैं, तो इसमें से 2 टमाटर मैं चटनी के लिए अलग रख दूंगी और 3 टमाटर हम चोखे में यूज करेंगे। तो सारे टमाटरों में भी मैंने ऑयल लगा दिया है। और अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें भूनने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जाली रखी है और जाली में ये देखिए बैगन को रखा। चूँकि इसमें ऑयल लगा है तो ये फिसल रहा है, तो बहुत केयरफुली रखना है। और सारे टमाटर भी इसी में हमने एडजस्ट कर दिए हैं। और इसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको अलटते पलटते हुए भूनेंगे। तो एक तरफ से जब टमाटर सिक जाए, बैगन सिक जाए, तो इसको हम बीच बीच में पलटते चले जाएंगे और बिल्कुल बढ़िया से काला होने तक इसको भूनना है, जब तक कि इसका छिलका काला ना हो जाए। और ऊपर तरफ से भी इसको इस तरीके से खड़ा कर देंगे, खड़ा करके भूनेंगे। और ये देखिए, बैगन सबसे पहले भुन गया है क्योंकि सेंटर में रखा है। तो बैगन हम निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए टमाटर को भी सेंटर में रख के एक एक करके भूनते जाएंगे। और जब ये भून जाए तब इनको एक एक करके हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए, सारे टमाटर भी भून चुके हैं और बैगन भी हमारा भून चुका है। अब ये जब हल्के से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हम इसका छिलका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, सारी चीज़ें हल्की सी ठंडी हो चुकी हैं, पूरी तो ठंडी नहीं हुई हैं। और अब ये बहुत आसानी से इसका छिलका हम निकाल सकते हैं। तो हाथ की मदद से हम ये देखिए इसके छिलको निकाल लेंगे। पर ध्यान रखिएगा कि छिलका निकालने के बाद इसको धोइएगा नहीं तो फिर इसका जो स्मोकी फ्लेवर है, जो जले जला सा हल्का सा टेस्ट आता है बैगन के भरते में, वो खत्म हो जाएगा। तो इसको धोना बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए, लहसुन की कली भी बहुत अच्छे से भून चुकी है, इसको हाथों से ही हम मैश कर सकते हैं। और इसके जो डंठल वाले पोर्शन को है, मैंने इस तरीके से चाकू से काट के निकाल दिया है। और ये लहसुन की कलियां बहुत आसानी से हाथ से ही मैश हो जा रही हैं, बढ़िया से भून चुकी हैं। और अब इसके बाद हम इन टमाटरों को भी छील लेंगे। बहुत ही आसान है, हल्के से गर्म है ये और बहुत आसानी से छिल जाते हैं। तो ये टमाटर भी हम छील के इस बैगन में डालते चले जाएंगे। तो ये सारे टमाटर मैंने छील लिए हैं। तो 3 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं और बचे हुए 2 टमाटर चटनी में मैंने यूज़ कर लेना है। और साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए, मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू भी उबाल के रखे हैं, उन्हें भी इसमें मैश करके डाल देंगे। तो आलू अगर आप चाहें तो साथ में बैगन के भून भी सकते हैं, भुने हुए आलू भी डाल सकते हैं इस चोखे में। पर मैंने इस तरीके से उबाल के रखे हैं, तो उबले आलूओं का चोखा बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। और बस अब इस सारी चीज़ों को हमको अच्छे से हाथों से मसलते हुए इस तरीके से
मैश कर लेना है, तो जिससे कि बहुत बढ़िया चोखा बनकर तैयार होगा। आप चाहे तो पोटैटो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इस तरीके से हाथ से ही मसलते हुए इस चोखे को तैयार करूँगी। बहुत ज़्यादा इसको चिकना नहीं बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको बहुत अच्छे से चिकना भी बना सकते हैं। अब इसमें नमक स्वादानुसार मिलाएंगे, साथ में थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने काला नमक मिलाया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और साथ में आधा चम्मच जो लहसुन है कटा हुआ बारीक उसको डाल दिया, 1/4 चम्मच कटा हुआ अदरक डाल दिया, साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक कट करके रखा था उसे भी मिला देंगे। तो ये सारा प्याज मैंने मिला दिया है। तो लहसुन कटा हुआ अगर आप बाद में ना मिलाना चाहें तो ना मिलाएं, क्योंकि हमने पहले लहसुन मिला दिया था इस चोखे में। साथ में खूब सारी कटी हुई हरी मिर्च मैंने डाल दी है, खूब सारा कटा हुआ धनिया पत्ती मैंने डाल दिया है। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा। साथ में 2 बड़ी चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, इसे ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चोखे में। और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाला है। और बस ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा चोखा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया कलर भी आया है और स्वाद तो फिर क्या ही कहना, बहुत ही ज़बरदस्त आया है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने नींबू का रस, सरसों का तेल सभी कुछ मिलाया है। तो ये हमारा चोखा बन गया है, इसको हम ढक देंगे और एक साइड में रख देंगे। तो एक चीज़ की प्रिपरेशन हमारी हो गई है। अब दूसरी प्रिपरेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर एक बोल में मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पर लिट्टी के लिए हम आटा लगाएंगे और इसमें नमक स्वादानुसार डालेंगे। साथ ही साथ में 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पर इससे बहुत अच्छी लिट्टी बनकर तैयार होती है, खस्ता बनती है। साथ में 1 छोटी चम्मच मैंने अजवाइन डाली है, इसको इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन का भी। 2 बड़ी चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ मैं मोयन के लिए। आप चाहें तो अपने घर की फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मोयन बनकर तैयार होता है। और बस मोयन को अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे इस तरीके से रगड़ रगड़ के, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हम डो बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने पानी लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए हम बिल्कुल सख्त सा डो इसका तैयार करेंगे। नरम डो बिल्कुल नहीं तैयार करिएगा, वरना जो लिट्टी है वो बहुत चपटी हो जाएंगी। अगर आप डीप फ्राई वाली लिट्टी बना रहे हैं, तल की लिट्टी बना रहे हैं, तो आटा नरम भी रख सकते हैं, पर चूंकि हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे इसलिए इसके आटे को सख्त रखिएगा, जिससे कि उसका शेप बदले ना, नहीं तो लिट्टी एकदम से फ्लैट हो जाएंगी। तो ये कड़ा आटा मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पर लगभग 1/4 कप पानी बच गया है और इसको अब हम ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए। अब दूसरी प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चने का सत्तू लिया है मैंने 1 कप। और अगर चने का सत्तू नहीं है, ये चने होते हैं, इसके छिलके को निकाल लीजिए और इसको पीस लीजिए भुने हुए चने को। तो ये चने का सत्तू घर पर बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें अब कुछ मसाले डालेंगे, तो नमक स्वादानुसार डालेंगे। साथ में 1/4 चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला, 1 चम्मच चाट मसाला, साथ में 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट करके रखे थे उन्हें डाल दिया है। साथ ही साथ में हरी मिर्च कटी हुई और 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, आधा चम्मच कटा हुआ अदरक, और साथ ही साथ में इसमें ये अचार का मसाला ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर मैं आम के अचार का मसाला डाल रही हूँ। आप चाहे तो मिर्ची के अचार का भी डाल सकते हैं, पर आम के अचार का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ऊपर से मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाला, और साथ ही साथ में खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती डाली। तो इसमें इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। और बस इसके बाद इन सबको हम मिक्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर देनी है। तो अचार ध्यान रखिएगा कि आम का ही कोशिश करिए डालिएगा। मिर्ची के अचार का मसाला भी अच्छा इसमें टेस्ट देता है, और बाकी किसी अचार का मसाला उतना अच्छा टेस्ट नहीं देता है। तो आम का अचार अगर है तो उसी का मसाला डालने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देखिए सारे मसाले को मैंने मिक्स कर दिया है, पर ये थोड़ा भुरभुरा सा जो मटेरियल बनकर तैयार हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच हम पानी डालेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा हल्का सा गीलापन आ जाए इस मसाले में। और जब इसको हम मुट्ठी करके बांधेंगे तो ये एक किस तरीके से बंध जाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके का हमको इसको मसाला तैयार करना है फिलिंग को। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है और बस इसको भी अब हम ढक कर रखेंगे एक तरफ। और इसके बाद हम तैयारी करते हैं चटनी की। तो एक मिक्सी का जार लिया मैंने, इसमें जो 2 टमाटर हमने बचा कर रखे थे भुने हुए उन्हें डाल देंगे। साथ में खूब सारी धनिया पत्ती डालेंगे। सारी धनिया पत्ती मैंने धोकर रखी है साफ़ करके। और साथ ही साथ में ये कटी हुई हरी मिर्च बची हुई थी मेरे पास में, ये भी मैंने डाल दी। आप चाहे तो साबुत हरी मिर्च डाल सकते हैं। 5 से 6 लहसुन की कलियां डालेंगे। साथ में थोड़ा सा अदरक कटा हुआ मैंने डाल दिया, और नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे।
और अब इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार और साथ में काला नमक आधा चम्मच डालें। तो नमक मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि ये चटनी जो है वो थोड़ी पतली बनकर तैयार करेंगे हम। साथ में 1 चम्मच जीरा भी डाल दिया, साथ में पानी भी डाल देंगे क्योंकि इस चटनी को हमको गाढ़ा नहीं बनाना है, लिट्टी के साथ खाने के लिए पतली चटनी तैयार करेंगे। तो मैंने ऊपर से भी 1 कप पानी और डाला था इसमें। तो ये देखिए हमारी बहुत बढ़िया सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है और इस तरीके की पतली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। इसको भी अब ढककर हम एक साइड में रखेंगे और चलिए अब हम लिट्टी बनाने की तैयारी में चलते हैं। तो हमारे आटे को रेस्ट करते हुए भी आधा घंटा हो चुका है। हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मसलेंगे। ये देखिए अच्छे से मसल लिया है मैंने और बस इसके हम लोइयां कट करेंगे। तो एक पोर्शन मैंने निकाला, इस तरीके से रोल किया और आप अपने हिसाब से इसकी बड़ी छोटी लोइयां कट कर सकते हैं, पर मैं पर्सनली इसकी लोइयां छोटी कट करती हूँ क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग है इस आटे की, मैं उसको पतली रखती हूँ और फिलिंग इसमें ज़्यादा भरती हूँ सत्तू का। तो ये आपके चॉइस के ऊपर है, आप चाहे तो बड़ी लोइयां भी कट कर सकते हैं। इसको हाथ से दबाते हुए बढ़िया से प्रेस किया मैंने और इस तरीके से दोनों हाथों से इसको एक कटोरी के शेप में हम गोल कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा किनारे इसके पतले होने चाहिए, सेंटर में थोड़ा सा मोटा हो क्योंकि किनारे हम वापस से इसमें जोड़ेंगे, इसलिए किनारे इसके पतले होने चाहिए। और ये देखिए सत्तू मैंने रखा हुआ है, इसको इस तरीके से हम बॉल बनाएंगे। इस तरीके से इसको बांध लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला था सत्तू में। और बहुत ही आसान होता है, दूसरे हाथ से इसके किनारे को हम ऊपर उठाते चले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दूसरे हाथ से हम इसको फिंगर से ऊपर उठाते चले गए तो बॉल सत्तू की नीचे चली गई। और ये टिप आप चाहे तो कट करके निकाल सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से मोड़ सकते हैं और वापस से गोल कर दीजिए। तो ये देखिए हमारी ये सत्तू वाली लिट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर इसमें क्रैक आ रहा है उस तरीके से इसको बराबर कर लीजिए। तो ये हमारी लिट्टी की बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम एक और बॉल बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कटोरी बनाई और कटोरी में हम ये सत्तू की बॉल को रखेंगे और बस एक हाथ से इसको नीचे प्रेस करते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम आटे को ऊपर करते चले जाएंगे। बहुत ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाता है ये। दूसरे हाथ से हम आटे को ऊपर करते जाएंगे और इकट्ठा करते चले जाएंगे। और ये देखिए ये जो चोंच टाइप का आटा निकलता है उसको या तो तोड़ दीजिए या तो उसी में मोड़ के लगा दीजिए। तो मैंने इस बार तोड़ दिया है और ये बॉल बनकर तैयार हो गई। तो ये सारी लिट्टियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं एक बैच की। और देखिए इसमें क्रैक्स भी हैं, तो क्रैक्स अगर होंगे भी थोड़े बहुत तो अच्छा ही है, उससे बहुत बढ़िया लिट्टी बनकर तैयार होगी। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला, इसको अच्छे से हम ब्रश करेंगे, पूरे कढ़ाई में अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और अब इसमें हम एक एक करके सारी लिट्टियों को रख देंगे। और अब इन लिट्टियों को हमको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है, या आप चाहें तो बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकिए तो बहुत अच्छी लिट्टी बनकर तैयार होगी। और ये सारी लिट्टियाँ देखिए इसमें मैंने अरेंज कर दी हैं, फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, ढक्कन को ढक देंगे। और अभी इसको बिल्कुल भी स्पैचुला से या किसी भी चीज़ से हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, वरना इनका शेप बिगड़ जाएगा। तो लगभग 3 से 4 मिनट के बाद लो फ्लेम पर सेकने के बाद मैंने इनको हल्के से पलटा, क्योंकि ये अपना हल्का सा शेप ले चुकी हैं। अब ये एकदम से शेप नहीं बिगड़ेगा इनका। और इनको पलट दिया तो एक तरफ से बढ़िया से सिक चुकी हैं, देखिए बहुत केयरफुली पलटेंगे। और अब इसको दोबारा से ढक देंगे और फिर से हम इसको 2 से 3 मिनट सेकेंगे। तो पूरी लिट्टियों को सेकने में कम से कम 18 से 20 मिनट लगते हैं। तो लगभग 3 से 4 मिनट के बाद मैंने फिर से खोला। अब ये देखिए इसको बहुत आसानी से हम इस तरीके से घुमा सकते हैं, अब इनका शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। और इस तरीके से ये साइड से भी सिक जाएंगी। और इनको साइड से भी हम इस तरीके से खड़ा करके रख देंगे। फिर से 4-5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला और फिर से इसको रोटेट किया। तो ये प्रोसेस मैं हर 3 से 4 मिनट के बाद करती चली जा रही हूँ, जिससे कि ये साइड से भी अच्छे से सिक जाएंगी और ऊपर नीचे से तो सिक ही चुकी हैं। और ये देखिए लगभग 18 से 20 मिनट के बाद सिकने के बाद ये बढ़िया से सिक चुकी हैं। और इनमें देखिए बढ़िया से क्रैक भी आया है। और जब ये क्रैक सब लिट्टियों में हल्का हल्का सा आ जाए, इसका मतलब लिट्टी हमारी सिक चुकी हैं। तो गैस को मैंने बंद कर दिया और अब इन गर्मा गर्म लिट्टियों को इस घी में हम डिप करेंगे, जिससे कि ये लिट्टी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती हैं। तो इस स्टेप को ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों, अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तो। पर अगर कोई हेल्थ इशू है तो बिना घी में डिप किए भी ये लिट्टी बहुत टेस्टी लगती है। आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो एक एक करके सारी लिट्टियों को मैं इस तरह से घी में डिप करती चली जाऊंगी। और ये सारी लिट्टियाँ देखिए मैंने घी में डिप कर ली हैं और अब इनको गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे।
तो दोस्तों आज का मेरा ये गर्मा गर्म लिट्टी चोखे का बहुत ही टेस्टी लंच बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की ये लिट्टी चोखा की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और यदि पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।